हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे सूरदास के पद में चौथा पद। 3 पद हम इससे पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं। चौथा पद हम आज सीखेंगे और बहुत अच्छा पद है और व्याख्या सुनकर आपको भी बड़ा आनंद आएगा। आप जानते हैं बच्चों कि मधुकर रूपी उद्धव है ना, उद्धव को मधुकर के समान कहा गया है, मधुकर कहा गया है। मधुकर यानी भंवरा। जब उद्धव गोपियों को योग ज्ञान का संदेश देने आए तो गोपियों ने क्या कहा। गोपियां कहती हैं, हम हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते ही पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए, अब अपने ही मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीत करें आपुन जे, और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। ब्रज भाषा में लिखा है सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से कहा है। गोपियां कहती हैं कि हमारे हरि ने, हमारे कृष्ण ने राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है, हमारे हरि राजनीतिज्ञ हो गए हैं, राजनीति का ग्रंथ पढ़कर राजनीतिज्ञ हो गए हैं। अर्थात हमारे हरि ने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, राजनीति शास्त्र बहुत अच्छा विषय नहीं है ना। एक दूसरे की लड़ाई झड़ाई माँ झड़ा ऐसे विषय रहते हैं और स्वार्थ रहता है राजनीति में। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि ने राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। ये उद्धव के योग ज्ञान के संदेश को सुनकर हम पहले ही समझ गई थी, पर अब हमने ऐसा समाचार पा लिया तो हम समझ गई हैं कि हमारे हरि ने राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है और अब वे पहले से चतुर हो गए हैं। आगे देखिए, एक अति चतुर होते ही पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। इसमें लाइन में कहती हैं गोपियां कि एक तो वो पहले से ही बड़े चतुर थे, अब उन्होंने ऊपर से राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ लिया है, अर्थात अब उनका बुद्धि कौशल्य और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, उनका बुद्धि कौशल्य इतना बढ़ गया है कि उन्होंने स्वयं आने की बजाय उद्धव को योग ज्ञान का संदेश देकर हमारे पास भेज दिया। गोपियां कहती हैं कि हे सखियों, क्या इस योग ज्ञान के संदेश से हम श्री कृष्ण का हाल जान पाई, क्या हम उनके बारे में कुछ समझ पाई। आपस में गोपियां कहती हैं कुछ नहीं समझ पाई। आगे कहती हैं, उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। उधो यानी उद्धव, भले लोग आगे के। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि पहले के लोग कितने भले होते थे कि पर हित यानी दूसरों के हित के लिए, दूसरों के काज के लिए भी दौड़े चले आते थे। अर्थात पहले के लोग दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते थे, निस्वार्थ कार्य करते थे। कितने अच्छे लोग थे पहले के। कटाक्ष करती हैं ये उद्धव पर गोपियां। अब इस लाइन में देखिए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चरत जो होते चुराए। अब गोपियां कहती हैं उद्धव से कि अब हम श्री कृष्ण से अपना मन वापस ले लेंगे, जो उन्होंने वृंदावन से मथुरा जाते समय हमसे चुरा लिया था। अर्थात जो हमारा मन श्री कृष्ण ने मथुरा जाने से पहले चुरा लिया था, अब अपना मन हम उनसे वापस ले लेंगे। ठीक है, ते क्यों अनीत करें। लाइन देखिए कितनी सुंदर लाइन है। ते क्यों अनीत करें आपुन जो, जे और अनीत छुड़ाए। ते क्यों अनीत करें आपुन, वे अनीति अन्यायपूर्ण का कार्य कैसे कर सकते हैं जो दूसरों को अनीति से छुड़ाए। जो दूसरों पर अन्याय ना करने दें, वे स्वयं अनीति का अन्यायपूर्ण कार्य कैसे कर सकते हैं।
राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां देखिए, कम पढ़ी लिखी गोपियां। उद्धव परम ज्ञानी थे, कई पुस्तकों के रचयिता थे। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि राजधर्म, देखिए कितनी बड़ी बात है कि राजधर्म तो यह है। सूरदास जी ने, ये देखिए सूर यानी सूरदास जी के लिए कहा है, सूरदास जी ने कहा है गोपियों के माध्यम से। गोपियां कहती हैं कि राजधर्म तो यह है कि प्रजा को किसी भी तरह से ना सताया जाए, अर्थात प्रजा को पीड़ित ना देखा जाए और ना किया जाए। यहाँ तो श्री कृष्ण ने अनीतिपूर्ण कार्य करके हमें सता दिया, हमें और पीड़ा प्रदान कर दी। देखिए राजधर्म सिखा दिया है उद्धव को गोपियों ने। कितना सुंदर पद लिखा है सूरदास जी ने। तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं बच्चों, और अच्छा लगे तो लाइक करें, पैनल चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।